देखे ना, अब आ गई ना कौम, जिस कौम को जो हम 10 साल पहले कह रहे थे, अब उस बात 10 साल पहले मैंने कहा था ये टॉम एंड जेरी देखना हराम है, इनको बिल्कुल ना दिखाएं बच्चों। ये बच्चों, आप लोग पूछते कैसा पागल हो गए आप, अब आपने करारदादे ले गई तहरीक इंसाफ भी, सारे भी डोरीमोन को बंद करो, बच्चों को तबाह और बर्बाद कर रहा है डोरीमोन। वो एक लड़का एक लड़की को खुश करने के लिए जादुई चीजें खरीदता है, और लड़की नंगी है, वो नहा रही है, कार्टून के अंदर ही नंगी नहा रही है, और बच्चा उसको बैठा देख रहा है, बच्चा कर रहा है उसके ऊपर। और कभी आपने पता, बच्चे कार्टून देख रहे नहीं। अभी एक आदमी ने मुझसे बात की, उसने कहा कैसा बच्चा मेरा ठीक नहीं, मैंने फौरन कहा मैं कार्टून तो नहीं देखता, कहता हाँ कार्टून। मैंने कहा बंद कर दो कार्टून, वो चीखेगा भी, चिल्लाएगा, ज़हनी मरीज हो जाएगा जिसे तुम उसका कार्टून बंद कर दोगे। वो कार्टून बंद कर कहता मैंने किया यही हुआ, मैं कहता पढ़ता ही नहीं, पढ़ेगा कैसे। वो डोरीमोन की तरह गैजेट चाहता है, गैजेट जो टुक करके करे, जो उसकी ख्वाहिश है उसी वक्त पैदा कर दे। कुन फायकून के नजरिए पर उसको बताया जाता कि तू खुदा बन सकता है। आपको क्या पता इसके पीछे क्या चल रहा है, आप तो डोरीमोन देखते हैं, आपको क्या पता चलता है ये टॉम एंड जेरी है, आप वही देखते हैं। आप कहते हैं वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कुफर के अंदर से जो छह बरामद होगी ना वही। अरे इतनी मोटी किताबें, यूरोप के अंदर इतने बड़े थीसिस लिखे गए हैं, यूरोप के अंदर जो आपके इमाम बने हुए ना, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, म्यूनिख, हार्वर्ड यूनिवर्सिटियों के अंदर इतने बड़े उन्होंने तहकीकी मुकाले लिखे 8-8 हजार सफे के, कि ये कार्टून किस तरह एक बच्चे की जिंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं, और किस तरह एक बच्चा फिर उसके बाद, और दिखाया कि जब बच्चों पर रिसर्च की गई साल की मेहनत के बाद, उनके मुजरमों के पीछे से दास्तानें सुनी ना, तो सारी वो दास्तानें वही निकली जो कार्टून के जरिए तख्लीक कर दी गई। वो आप समझते ये हंसने की चीजें हैं, ये हंसने की चीजें, हंसने की चीजों के लिए कुछ और इस्लामी तरीके थे, लेकिन ये ना आप खत्म कर सकते ना हम कर सकते। बच्चों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे ये कार्टून, बीवियों बहनों को हयात सोज इश्तिहारात और ये मगरबी ड्रामे, और आप मर्दों की आंखों की लज्जत के लिए वहां बैठी अदाकारा है। वो जिस वक्त एक मर्द को ताड़ी होती ना बीवी, वो भी देख रही होती है कि इसके अंदर ये फला इमरान असलम बड़ा खूबसूरत है, हैंडसम है, उस वक्त आप तिकाडो देख रहे होते, दोनों एक वक्त में जना कर रहे होते बड़े मजे से। जानी जानिया को किस तरह रोके, वो अपने चस्के पूरे कर रहा होता है, शौहर बीवी अपने चस्के पूरे कर रही होती, दोनों बड़े। और सारी दादा दादी जो होते हैं वो सारे माहौल को देख के कुड़ भी रहे होते हैं, वो कहते हैं इन कुत्तों को क्या रोकना, चलो बैठ के हम भी देखी जाए। बच्चे अपने मजे कर रहे होते हैं, वो उनके बच्चों से सीख रहे। आप समझते घर में ड्रामा चल रहा है, सारी फैमिली मिलकर अच्छा ड्रामा देख रही है, ड्रामा अच्छा ही देख रही है, लेकिन इस ड्रामे का सीन क्या होगा, निगाह उठने की मुंतजिर है, पर्दा बाल निकल, ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, निगाह उठने की मुंतजिर है निगाह, और ये निगाह मुंतजिर है अभी तक कि ये क्या इसका एंड होना है। एंड तो हो गया, घर बर्बाद हो गया, अब एंड क्या लेना है आपने इससे। दीन सीखेंगे तब भी वहां से बेहया दीन आपके हाथ है, कोई दीन नहीं आना आपके हाथ से। मौलाना तारक जमील भी बैठ के वहां सुनाएंगे ना रमजान शरीफ में जी, वो मौलाना तारक जमील का हमने वहां प्रोग्राम सुना, उसके आगे और पीछे भी बैठ के तो आप देखते, वो भी तो बताया करें ना, बिस्मिल्लाह से पहले भी आप कव्वाली शुरू कर लें, और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान शुरू कर, इधर वन नास पे आपने खत्म किया, उसके बाद आप गाना शुरू कर लें, क्या आपके कलम पर असर होगा। मौलवी तारक जमील सुनाए, डॉक्टर इसरार सुनाए, मैं सुनाऊं, कोई और सुनाए, अखीर आपका अंजाम क्या होना है। आपका तो ज़हन ही पुख्ता नहीं है, कम और नींद पुख्ता। आप समझते हैं बूढ़े हो गए, सफेद चिट्टी दाढ़ियां आ गई हैं, मैं बड़ा ज़हीन हूं, जवान हो गया हूं, मेरी इतनी उम्र हो गई, आप कम अकल और अहमक है। बस मैं तो साफ सीधी और बात कहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को छोड़कर जो आदमी भी अपनी जिंदगियां गुजारता है वो कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को दानिशमंद कहे, वो कहे मैं सेठ हूं, मैं चौधरी हूं, मैं मियां हूं, मैं ये हूं, मैं वो अहमक तरीन आदमी है। उसको क्या पता रसूल खुदा का बुढ़ापा ये बुढ़ापा था जैसा आपका बुढ़ापा है, रसूलुल्लाह की जवानियां ये जवानियां थी, या नबी अलैहिस्सलाम का लड़कपन ये लड़कपन था जैसा आपका लड़कपन है। बच्चों को क्या आप सबक देते हैं, फिर कहते हैं मीडिया से सीखने, फासक फाजर से आप कभी भी कुछ नहीं ले सकते। कुरान में आया कि जब तुम्हारे पास कोई फासक आए फतबय्यनु, खबर लेकर आए उसको खूब तहकीक कर लिया करो। यानी फासक खुद ब खुद आ गया। अगर यहां पे आपने खुद ब खुद कोई नहीं खरीदा फासक को, आपने ला के फासक के पैसे की पेमेंट की है, और पेमेंट करने के बाद अपने घरों के अंदर लेकर चलाई जाए। मेरे कहने का असर ना मेरे अपने वालों पे होना, ना आप पर होना। सारे फंस आ जाने की आमद के मुजरमों की एक फौज होगी जिसमें आलम भी जा रहा होगा, मुजाहिद भी जा रहा होगा, सखी भी जा रहा होगा, हम सब परेशान होंगे। वाकई मैं तो नेकियां इतनी करके आया हूं दुनिया के अंदर, ये अल्लाह ताला ने मुझे पकड़ किस बात पर लिया। अल्लाह ने कहा तुझे मैं बताऊंगा कि तू उस मशीन का पुर्जा था जिस मशीन से फिस्क और फजूर और हरामजदगी और फाशी और बदकारी जन्म लेती थी। तू उस मशीन को बुरबुर धकेलता था और पैसे देकर धकेलता था। केबल कट जाए या खराब हो जाए ना, टक करके फोन जाते हैं घरों से। केबल वालों से मैं पूछता हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं, मैं हर जगह फिरता हूं, जाकर उनसे इंटरव्यू लेता हूं कि हो क्या रहा है। एक तो होता है कि लोग हमें बताएं, हम पढ़ने से क्या आता है, जाकर उनसे पूछें। केबल वालों से पूछता हूं मैं उनसे कि होता क्या, कहता काश साहब इधर से केबल जरा खराब आई, उधर से हजार टेलीफोन आ जाते हैं हमें,
और केबल क्यों नहीं आ रही है? सुबह की केबल बंद क्या कर रहे तुम? हमने तो पैसे नहीं देने इस दफा अगर तुमने केबल ठीक ना की। केबल के अंदर तारे आ रहे हैं, हमारी तार बदल दे जाए, यहां से तारे आ रहे हैं, उसके अंदर क्लियर आनी चाहिए हमारी है। और ये चैनल नहीं उसके ऊपर आ रहा, वो चैनल नहीं आ, तारे तुझे खुदा दिन में दिखाएगा वहां रोजे हशर दिखा देगा वो। फिर तारे भी उसको पता है तारे किस तरह दिखाए जाते। तेरे जैसों की वहां चीखें पड़ी ना, अय्याहुल मुजरिमून, खुदा पूछेगा ओ मुजरिमो इधर आओ, एक तरफ इकट्ठे हो जाओ सारे, मेरी जमीन पे फसाद फैला के और अपनी मन मर्जियां खा पी के आके वहां पे गुलछड़े उड़ाए और अयाशियां की और नस्लों की नस्लें तबाह करके आ गए हो। तुम क्या समझते हो मुझे बेवकूफ बना लोगे? मैं अलीम भी और हकीम भी, मुझे पता है तुमको किस तरह जहन्नुम के अंदर देख के मैंने मार मार के फरिश्ते इस तरह हम कर ले जाएंगे तुम सबको वहां पर, और जहन्नुम के अंदर फेंके जाएंगे। मैं भी हूंगा वहां पर, आप भी होंगे। किस तरह हम कह जाएंगे मैं आप पे, अल्लाह हमें माफ कराना उस दिन की सख्तियों से। कैसे छोड़ दे उस दिन की सख्तियों से? फिर जब वो मुजरिम को कह गए कुछ नहीं, सारे कही जा रहे हैं मुझे उस दिन की सख्तियों से बजाय, वैसा आप किसका होना है? माफिया इसका मतलब दुआएं मांगने से भी दुआएं कबूल नहीं होती, तौबा करने से भी बाज़ का तौबाएं कबूल नहीं होती। अल्लाह कहता बस हम जानते हैं तू कितनी तौबा करने वाला है, हमारे ज़हन में हम देख रहे हैं सारी जमीन पर क्या फसाद मचा रहा है। कम से कम कोई आदमी, मुझे तो खुशखबरी आगे सुना भी कायसा मैंने अपने घर से अब ये उतार दिया, अभी तक ये कोई खुशखबरी कायसा साहब को नसीब नहीं हुई, तो हालत होगी हमारी। अल्लाह ताला हमें इस मीडिया की फिरका वारी से मामून और महफूज फरमाए। कोई करने का काम हमें अल्लाह ताला बताए, अकेली आमीनों से जान नहीं छूटनी। आमीन कबूल फरमा, कबूल तब भी होनी है जब आप लोग अपने कोई अमल करके दिखाएं। कोई आके खुशखबरी सुनाएंगे, पर्ची लेके भेजेंगे कि मैंने अपने घर से खत्म कर दिया मीडिया। एक आध बंदे ने मुझे रमजान में अपनी तब्दीली की बात सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक आया, मैं खुश हो गया कि उसने अपना काम कर दिखाया। मैंने कहा मुस्तकीम रहना इस पे, मैं तुम्हारी इस्तकामत के लिए केले के लिए उसके लिए मैं नाम लेकर तहज्जुद में दुआ करता हूं कि या अल्लाह उसको इस्तकामत अता फरमा। अगर सारी जिंदगी में यही एक बंदा मैं ठीक कर करके तेरे सामने है तो शायद मुझे इसी को देखकर बख्श दे, तू मुझे माफी दे दे। कोई खुशखबरी नहीं आती, कान मेरे भी सुनने के लिए जो ना बेताब ही रहते हैं भी कोई बंदा आए को बता। नो मीडिया चल रहा है, चलाते रहे देखते रहे, वक्त मुफ्त का गुनाह, इसे कहते हैं गुनाह बेलज़्ज़त। ऐसा गुनाह जिसकी कोई लज्जत नहीं, बस बैठे हैं लगा हुआ टीवी पर, क्या जी टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं है, टाइम जो यूज करने के लिए, ठीक है ना। टाइम पासिंग नहीं होती ना टाइम किलिंग होती है, ये टाइम यूजिंग के लिए होता है कि इसको इस्तेमाल कर लो कि क़यामत के दिन जब अल्लाह की बारगाह में जाओ अल्लाह तुम्हें कहे कि तुमने टाइम को इस्तेमाल कर लिया। अल्लाह ताला हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।